यतीम खाने में इतनी कमाई है, इतना पैसा है, इतनी दौलत है, इतना जमा हुआ है, इसके बावजूद इन्हों इरफान रजाक को इन्वॉल्व करने के लिए पैसा पूछे, इन्हों मान लिए। दारुसलाम पीडीसी बैंक अकाउंट, उसमें पूरा पैसा ट्रांसफर कर लिए। एडमिनिस्ट्रेटर को साफी सादी साइन करना, हाई कोर्ट में अरबों के रुपयों के वकाला के साथ जाके मैं इलेक्शन नहीं रखता हूं करके नहीं बोलना। मकसद बोलना क्यों नहीं रखते इलेक्शन। बेंगलुरु मुस्लिम ऑर्फनेज यतीम खाने के नाम से जब शुरुआत के पहले बोलता हूं मैं, फेरोज अब्दुल्ला की मस्जिद ग्राउंड है और इरफान रजाक की मस्जिद नूर है। तज बेंगलुरु कर्नाटक वालों को मालूम है सो ये क्या है मस्जिद है, इन इरफान रजाक बनी सो। ये ग्राउंड किसका, फेरोज अब्दुल्ला का। ये नाम से यतीम खाने का जानती कर्नाटक वाले। तो ये गलत है। ये यानी 1960 में यतीम खाना बना। वो यतीम खाना अंडर वक्त में आता है, उसका जीओ है, उसके कई प्रॉपर्टीज हैं। तिमया रोड से डिक्कनसन रोड के कई प्रॉपर्टी है, तकरीबन वो भी 1000-1500 करोड़ का प्रॉपर्टी है मुसलमानों को। क्योंकि अल्लाह चाहा तो नेक्स्ट अगले रमजान में मुसलमानों को जक़ात फितरा ना लें, लोग लेने वाले नहीं रहना, इतना माल है इसमें। तो ये मस्जिद पहले मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ, ना इरफान रजाक की है, ना फेरोज अब्दुल्ला का ग्राउंड है। ये चीज वक्त की है। और वक्त में जब इन्होंने इलेक्शन का इन्होंने सेलेक्ट हो गए, पहला सिलेक्शन 2014 में हुए थे, नवंबर 2014 में चार्ज लिए। ये चार्ज को 21 नंबर से आना, 21 में 3 औरत आ रहना और बैलेंस 18 जो भी हो मेंबर्स, मेल मेंबर्स रहना, जो एग्जीक्यूटिव कमिटी बनी। ये 2018-19 में खत्म होगा। 2018-19 में इसका पूरा वैलिडिटी गई। 2 बार इलेक्शन आने के बाद ये इसका टाइम गया, 3 साल प्लस 3 साल बढ़ा को। उसके बाद अडहॉक कमेटी करके बनाती, वो अडहॉक कमेटी भी नहीं बनाई। और 2019 से जो मस्जिद के इख्तियार ले लो को जो काम करे यानी सिविल काम और जो भी डेकोरेशन का काम, मैंने प्रेस्टीज इरफान रजाक, उन्होंने नॉमिनेशन पेपर फाइल करे इलेक्शन ऑफिसर के सामने। तब उनका K2K कंपनी के नाम से पूरा डेवलपमेंट करे। मेंबर एग्जीक्यूटिव मेंबर है, चला रही सो यूज करके इलेक्शन ऑफिसर रिजेक्ट करे, उसे क्या पीनलाइज डाले क्या नहीं, रिजेक्ट करे बोल के तुम्हें एग्जीक्यूटिव मेंबर ही, तुम्हें आपको डिफैक्टो चेयरमैन ही, और तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं इसको। कौन सा, ये दारुसलाम बनने का कॉन्ट्रैक्ट कई करोड़ रुपए का, 12 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट लिए। 8 करोड़ रुपए इरफान बोले मैं देता हूँ, उधार देता हूँ। वक्फ बोर्ड वाले भी इनको लेटर लिखती है उधार दियो 8 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए यानी इसका पैसा यतीम खाने का। यानी यतीम खाने में इतनी कमाई है, इतना पैसा है, इतनी दौलत है, इतना जमा हुआ है, इसके बावजूद इन्हों इरफान रजाक को इन्वॉल्व करने के लिए पैसा पूछे, इन्हों मान लिए, इन्हों देता हूं करके अग्री कर लिए 2018 में। उसके बाद वक्फ बोर्ड कंसेंट दिया, इनको कॉन्ट्रैक्ट भी दिया। मगर वक्फ बोर्ड के सीईओ भाई, वक्फ बोर्ड के जो मोहतरम चेयरमैन है, सीईओ हैं, उस टाइम के इतने इंटेलिजेंट है इन्हों, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन है और इन एग्जीक्यूटिव कमेटी पूरी चलाते हैं। इन्हों K2K इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के नाम से जब प्रोजेक्ट लेके काम करे, और इनका सेपरेट अकाउंट दारुसलाम कुछ अकाउंट सेपरेट अकाउंट बने, बैंक का अकाउंट दारुसलाम पीडीसी बैंक अकाउंट, उसमें पूरा पैसा ट्रांसफर कर लिए। ये कर्नाटक वक्फ बोर्ड एक्ट में भी नहीं है और बैला ऑफ यतीम खाने में भी नहीं है। पूरे चीज़ें पूरे वो उल्टे करके ये लोग क्या करें, अपना बनाए और ये 8 करोड़ रुपए देने से बाद मना करे। जो पैसा जो पूरा अपना यतीम खाने से पंप करे, जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू थी उससे 1 करोड़ रुपए ज्यादा दिए। ये देखो उन्होंने काम करे, और वो काम को ना आर्किटेक्ट भी कोई एक असलम कोई कनिंगम रोड के उनके आर्किटेक्ट, इनूज चेयरमैन, इनूज अपना कॉन्ट्रैक्टर K2K जो कंपनी के नाम से काम करे। उसके बाद ये ना इनको ये पता चला इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन ऑफिसर दूसरे आते हैं। जब इलेक्शन 2018-19 में होना है, नहीं तो इलीगल है। इसके बाद जो भी काम करना है कानून से, आज 22 है, 21 को भी 22 को तकरीबन 2.5 साल पूरे हो गए। उसके पहले से भी एक्सटेंशन में आ रही हूँ। जब ये इरफान का जब लिए नहीं नॉमिनेशन, जब अपना पेपर फाइल करने नहीं दिए, तब इन्हों क्या करे, इलेक्शन चलाना को अपना ग्रुप जमाए,
वक्फ बोर्ड के ऑफिसर्स को, वक्फ बोर्ड के सीईओ, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और ना माइनॉरिटी कमीशन को भी, मैं ये तमाम को रखो, इलेक्शन रखने नहीं दिए इन्होंने। तो तकरीबन ये रियल एस्टेट एक यतीम खाना, नामी यतीम खाना, यतीम खाने की एक स्कूल है, यानी 12th स्टैंडर्ड तक उर्दू स्कूल है, और सरकार गाइड 8 देने की, 25 साल से 8 देने की तमन्ना में है। वो जो 8 मिलना, तो ये तो बड़ी बात नहीं, पूरी इंडिया के लोग तड़पेंगे 8 लेने। इनको क्या जरूरी था 8 नहीं लिए, 8 को मना करे, ये 8 को कैंसिल करे, क्योंकि इतने बड़े लोग जो हैं ऐसे ही काम करके बड़े हुए हैं, ऐसे ही काम करके बड़े, जो आप बोले, जो आपको हदरना शिवरिंग चालू हो गया, समझ गए, आपको बीपी डाउन हो गई इनकी दौलत को देख के, इनको रेपुटेटिव देख के, यही चीजों में इनका रेपुटेशन मिला, यही चीजों में इनको दौलत बनी। ऐसा भी हो सकता है, समझ गए। तो इसलिए एक आदमी जो बोल रहा हूं मैं, जो बगैर चप्पल से आए, ऐसे कोई हमें सहाबियों का देखे, उधर से ही वक्फ और औकाफ शुरू हुआ है। ये अपनी तिजारत का बांट के 2% काट रहे हैं अपनी पब्लिक इशू का मनी, ये नहीं है, ये औकाफ का सहाबियों का माल है, ये समझ गए। तो इसलिए इनकी दाखलात, आलम पाशा की दाखलात, इसमें इजाजत नहीं है, क्योंकि मेरा पूरा माल, मेरी जिंदगी का, मेरी इल्म, मेरी दौलत और मेरी ताकत, ये पूरा वक्त करना चाहिए मैं, तभी वो वक्त का बड़ा हूं मैं। मेरे खानदान से, मेरे कबीले से आएंगे उसको देखने के लिए, सिर्फ देखने के लिए, ऐसा कुछ नहीं किया मैं। तब आप वो जगह, वो सीट आपको लायक नहीं है, सुपर सीट होने का सवाल ही नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर डालना, एडमिनिस्ट्रेटर को शाफी सादी साइन करना, हाई कोर्ट में अरबों के रुपयों के वकाला के साथ जाके मैं इलेक्शन नहीं रखता हूं करके नहीं बोलना। मकसद बोलना, क्यों नहीं रखते इलेक्शन? लास्ट ईयर बोले कि भाई कोविड में मर गए, अभी तो पूरे जिंदे हैं ना, कौन भी मरे नहीं ना, मेंबर्स में भी नहीं है, शाफी सादी और मैं, आप सभी जिंदे हैं ना। उसके बाद ये जिंदेपन का तो इलेक्शन रखना है ना, अभी फिर भी लोग मरे तक के, समझिए। वो इलेक्शन क्यों नहीं रखे, समझ रहे हैं आप? इलेक्शन रखने का काम सरकार का, बोर्ड का वक्फ एक्ट में होता है, समझ गए। अब ये क्यों नहीं रख रहे हैं? और उसमें जो उर्दू स्कूल है, उर्दू स्कूल कितनी जबान, 1000 रुपए की नोट है क्या नहीं मालूम नहीं, अभी करेंसी पता देख नहीं रहा हूं मैं, उसमें उर्दू लिखे है। कैसा पढ़ेगा उर्दू आदमी, मेरा बच्चा, मेरी फैमिली में कैसा पढ़ेंगे उर्दू, जब उर्दू स्कूल को आप बंद कर देंगे? तो कमाई को तो तुम्हारे को जरिए हैं क्या, एक ही कमाई है क्या? इरफान रज़ाक का नॉमिनेशन को खारिज करे, पीनलाइज करे इलेक्शन ऑफिसर से, उसके बाद इन्हों ग्रुप जमे, इनका जो जितना भी ग्रुप है, समझो जो नॉमिनेटेड जो ग्रुप है जितना भी, ये ग्रुप इलेक्शन नहीं चलाने की पूरी साजिश बने। समझो कर्नाटका में 1,80,00,000 मुसलमान हैं, एक फेरोज अब्दुल्ला, एक नदीम, एक नवीद, एक अपना प्रेस्टीज का इरफान रज़ाक, अब एक फला, इसमें जो 20 आदमी हैं, ये 20 या 50 के अलावा हमें मेंबर्स नहीं है। तो कानून क्या होना चाहिए था? कानून में जो 1,80,00,000 मुसलमानों को, जैसा मस्जिद में बोलते हैं, हर इमाम को इजाजत दिया गया है, हर मेंबर पे खड़ के बोलते हैं आप इलेक्शन कार्ड बना लो, इलेक्शन का आईडी बना लो, तो इनको ऐसा बोले कि जैसा बोल के ये फलां पार्टी को वोट डाल दो, जाके वो मेंबर तक जाके पॉलिटिशियन बोलता है, ये ऐलान करते हैं। सीएमए में और यतीम खाने में लोग मेंबर्स बनना है, मुसलमानों का प्रॉपर्टी है। यतीम खाने का नाम क्या है? यतीम खाने के नाम से हर कम्युनिटी तरस खाती है। और ये प्रॉपर्टी जो 5 एकड़ जो सरकार ने हमारी मिल्लत की प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी में बड़े लोगों की, दौलतमंदों की 5 करोड़ से 10 करोड़ की कार खड़ाने, और उनके दूसरों को अलो नहीं है, उन्होंने अपने कार खड़ाएंगे, अपने मस्जिद का अपना नाम दे देंगे, ये कामों के लिए यूज कर रहे हैं तकरीबन 60 साल से। तो ये रियल एस्टेट में जो पहले दारुस्सलाम जो तिम्मया रोड से पीछे, डिकनसन के पीछे से जो चालू होता है, वो जो काम किए तकरीबन 20,000 स्क्वायर फीट में 12 करोड़ रुपए का पैसा, वहां से शुरू करें इनका काम। तो ये कैसे, कौन से कानून में लागू है? वक्फ बोर्ड के चेयरमैन कौन है पता नहीं है, आज कौन है पता नहीं है, क्योंकि मुझे वो मतलब ही नहीं है वक्फ बोर्ड में कौन है। माइनॉरिटी कमीशन की ये जवाबदारी होती है इलेक्शन चलाना।
वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की जवाबदारी होती है प्योरली, चेयरमैन और सीईओ, नहीं तो इन्हों ऑफेंस करते हैं, इनकी जेल के सलाखों में जाएंगे उन्होंने। तो जो मेंबर कॉन्ट्रैक्ट लेता है, जो मेंबर पूरा कब्जा करके उसके ऊपर पूरा पैसा लेके एग्जीक्यूट किया है, कौन सा बैला वक्फ बोर्ड का, कौन सा बैला में है कि भाई इनको ही कॉन्ट्रैक्ट देना? तो ये लोग इसमें जमा हुए हैं कि भाई सिर्फ काम कंस्ट्रक्शन करने, काम करने। अब समझो ये जैसे अलमीन का 1.5 से 2,000 करोड़ का घोटाला है, अमानत बैंक का 1,300 करोड़ रुपए लोगों में छोड़ के बैठे हैं, ये 1.5 से 2,000 करोड़ का है। यतीम खाना है, उर्दू स्कूल है। ये केस तो उन्होंने हर आदमी केस फाइल करके कोर्ट में बैठे हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने बैठे हैं, सिविल कोर्ट में। जब ये तिमैया रोड की प्रॉपर्टी बिल्डिंग बने तो उसको वक्फ ट्रिब्यूनल डिक्लेयर करिए इलीगल है, उसको हाई कोर्ट में गए करोड़ों रुपए खर्च करके, क्योंकि उनके पास वकाला आते हैं, ऐसा ही ना। तो हाई कोर्ट भी डिक्लेयर कर दी ये कमेटी गलत है, बैला में नहीं है, बैला में आप ही एक कमेटी बनाना, आप ही एक बैंक बनाना, आपको ही देना, ऐसा नहीं है करके ऑनरेबल हाई कोर्ट भी डिक्लेयर करी और ट्रिब्यूनल, वक्फ ट्रिब्यूनल भी करी। इसके सामने ये गुंगे, ये पापिया, ये जो गरीब को शाफी सादी और माइनॉरिटी कमीशन और इरफान रजा, फिरोज अब्दुल्ला, ये मजाक जो कर रहे हैं, समझ गए, वो सवाल अल्लाह के सामने उठेगा, किधर भी नहीं चलेगा, समझ गया। अल्लाह के सामने मैं फिर दोबारा बोल रहा हूं, हमारे केस ऐसे रह जाएंगे, हमारा जजमेंट खबर में होगा, उसके अंदर हमारे को उठा देंगे, जजमेंट वो केस का इधर ही मिलेगा। सर, फिरोज अब्दुल्ला और इरफान रजा के शहर के एक रेप्यूटेड नेम्स हैं, इनकी अकाउंटेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी पे आप क्वेश्चन उठा रहे हो। ऐसा कौन सा दस्तावेजात हैं, कौन से इनके नाम पे कोई ऐसा प्रूव हुआ है कि इन्होंने कोई माल प्रैक्टिसेस किए हैं, क्या पहले कि उनको नहीं लेना चाहिए? क्यों नहीं लेना? क्योंकि मस्जिद नूर तो नहीं ना बनाई है। आप मुसलमानों में अनपढ़ों में जमा है, समझ गए, वो इसलिए बोल रहे हैं। मस्जिद नूर बनाए हैं, कहाँ पे बनाए हैं? और इलेक्शन यतीम खाने, यानी तुम्हारे वालिद साहब मेंबर है, वो वालिद साहब का मेंबर को 2018 से इलेक्शन नहीं खड़ा है, इलेक्शन में नहीं लाए, वालिद साहब इनके इलेक्शन में नहीं है। और 18 से 22 तक अडहॉक कमेटी चला रही है। अडहॉक कमेटी का टाइम जिंदगी वो बच्चे की 6 महीने का है, ये पूरे कानून में जानते हैं। उसको क्या दस्तावेज चाहिए? तुम्हारे वालिद साहब को मालूम है, मेरे को मालूम है, मेरे को भी आपके वालिद साहब की उम्र है, मेरे को मालूम है। बाई फोर्स कर रहे हैं, बिकॉज इरफान रजा को इलेक्शन में खड़ने नहीं दिए तो इलेक्शन रोक दिए, वहां से इलेक्शन रोक दिए उन्होंने। तो ये तो सबको पता है। इलेक्शन कमेटी आया, इलेक्शन ऑफिसर अलग है, उनको बोल दिया तुम्हारा नॉमिनेशन में नहीं लेते हैं क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन काम करे, ऑलरेडी तुम्हें ये कंपनी बना के इधर है, तुम्हारा हमें खारिज करते हैं, ज्यादत करेंगे तो हम पेनाल्टी डालेंगे। शाफी सादी से और ये सीईओ से, और कानून की बात क्यों कर रहे हैं इन्होंने? कानून क्यों चाहिए? कानून का मतलब वो मैं पहले बार भी बोला हूं, एक ही कानून मुसलमान का है जिसके ऊपर पूरी दुनिया चल रही है, एक ही कानून, वो है खबर का अजाब, जो खबर का जो हसदा मौत, और उनके कबीले तक जो खबर के अजाब आ गए। क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमें सर झुकाते हैं, हमें दुनिया में जीना है तो इंडिया में, हिंदुस्तान में, वो हमें पहली किताब है, मगर दुनिया की ये किताब है जो खबर में जो तरस के मरेंगे, ये लोगों की बद्दुआ लेंगे। ये बद्दुआ में ये लोग नहीं है क्या? किसका पैसा? 50 साल 55 साल के ऊपर, मेरे को 55 साल के बाद उम्र बीमारी चालू हो गई। हमारे नबी का 63 ईयर्स में उनका डेथ हुआ, तो इतनी उम्र है, नहीं तो 73 होगी, मुसलमान का नाम माने तो 73। आज ये लोगों की उम्र क्या है? आज क्यों इतना जुल्म चला रहे हैं मुसलमानों के ऊपर? तो ये जुल्म में क्या है? ये यतीम है, एक शादी है, एक बेवा है, ये तमाम चीज होते हैं। 20 से 15 से 10 साल में यतीम होता है बच्चा, वहां से 25 साल तक के 25 ईयर्स तक की जरूरत है। सो ये एक एजुकेशन चाहिए, इल्म चाहिए, इनको अपनी हिफाजत चाहिए बीमारियों की। ये लोगों हैं, इसमें 1,80,00,000 आदमी हैं। अब बाहर स्टेट के आदमी भी आ सकते हैं और हिंदूस आ सकते हैं, क्योंकि हमें तो हिंदूस के साथ पाल रहे हैं, तो इन्हों भी आ सकते हैं। टोटल तकरीबन हमें
एक 20 से 25 करोड़ लोगों को खिदमत करने की जगह है। तो ये सिर्फ 15 आदमी 20 आदमी यानी मेंबर्स ये, और हर यानी मेंबर्स ये जो 100 आदमी 20 आदमी को सेलेक्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि अपने हर मेंबर पे मस्जिद के ईडी इलेक्शन वोटर आईडी का इतना तरस खाते हैं, इतना तरस खाते हैं। तो क्यों ये मेंबर्स बनने के लिए हमारे यतीम खाने के मेंबर्स बनिए, हमारे सीएमए के मेंबर्स बनिए, अमानत बैंक के मेंबर्स बनिए। कहां पे कौन बोल रहे हैं, क्यों इतना छुपा के क्यों ऐसा काम कर रहे हैं? तो ये करने के लिए कर्नाटक में जो कानून है समझ गए, जो कानून है 65 ऑफ द वक्फ एक्ट में, वक्फ एक्ट क्या है जिसके मालिक बन के बैठे हैं शाफी सादी, समझ गए। इन्हों जो लोगों को मिसप्राइज करना, उनकी लैंग्वेज यूज करना, अल्लाह को डरना, हुकूमत को भी मानना, ये तीनों साथ लेके जाना,